वैसे तो बैगा जनजाति को महामहिम राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है और बैगा समाज के विकास और रोजगार के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी एक तस्वीर मंडला जिले में देखने को मिली, जहां मूलभूत सुविधा और रोजगार नहीं मिलने से बैगा समाज के लोग पलायन करने को मजबूर है और गांवों में हर तरफ इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। बैगा समाज के युवा बेरोजगारी से परेशान, प्रदेश से दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर। पलायन से बैगा समाज गांवों में पसरा सन्नाटा। आखिर कब थमेगा बैगा समाज का पलायन? जी हां, आखिर कब थमेगा बैगा समाज का पलायन? ये सवाल है बैगा जनजाति के युवाओं का। ये सवाल है सरकार से, जो बैगा समाज जनजाति को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज भी बैगा समाज बाहुल्य गांवों में बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की, ताकि बैगा समाज के लोगों का पक्के मकान का सपना साकार हो सके। लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ी चिंता रोजगार की है, जो उन्हें अन्य प्रदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर कर रही। मंडला जिले की चिंगरिया गांव पंचायत के बैगा बाहुल्य गांव गदिया और खरपड़िया से बड़ी संख्या में ग्रामीण रोजगार की तलाश में दूसरे प्रांतों में चले गए हैं, जिससे पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और दिखाई देते हैं तो कुछ बच्चे और महिलाएं जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन बिताने के लिए मजबूर है। हालांकि प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत ने अपने मंडला दौरे के दौरान बैगा समाज को मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन गांव में पसरे सन्नाटे को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि अब तक कितने ग्रामीणों को रोजगार मिला है। आदिवासी और बैगा समुदाय जो है वो पलायन कर रहा है लगातार, इसके लिए कोई प्रयास है? कोई देखिए, वैसे तो मनरेगा स्वीकृत है, रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल रहते हैं। मंडला जिले में बैगा समाज के पलायन को लेकर हमारे सहयोगी सलीम खान ग्रामीणों के घर तक पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपने गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार की बात भी कही। ये बिछिया विकास खंड के एक गांव पे गदिया करके है, वहाँ पे विशेष जनजाति के लोग रहते हैं, जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं, और बैगा जनजाति के लोग भी हमारे साथ हैं। इनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, पीएम जनमन योजना के तहत 11 मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। इनको मकान के अलावा कुछ भी नहीं मिला, ना इनके पास सड़क है, ना रोजगार है, और उस रोजगार की वजह से यहाँ के लोग पलायन भी कर रहे हैं। अधिकांश देखा जा रहा है कि पर डे गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। उसका कारण है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है इनके पास, ना सड़क है। अब कुछ गांव के ही लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे, आप बताओ कि ये सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि हमारा जो है पिछड़ा जाति आदिवासी बैगा कहलाती है। अब उसकी हमारी पहुंच नहीं है। यहाँ कलेक्टर मैडम भी यहाँ हमारे गांव के इस तरह से आके और देख लिया कि वो खैरमाई मंच वहां बनाने का आदेश हुआ, वो भी आज तक नहीं बना, और रंग मंच के लिए भी दिया, वो भी नहीं बना। और उसके बाद हमारी जो माताओं और बहनों सारी जंगल से पानी चढ़ाते हैं। कहाँ? डैम से लेके? डैम से लेके आते हैं, हम डैम से लेके आते हैं, और ये कलेक्टर और मीडिया वाले सारी चीज हम बना के उसको दिया, फिर भी आज तक ही सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आपके साथ अभी पूर्व सरपंच जो यहाँ रह चुके हैं, ये भी खड़े हैं। कितने साल से आप यहाँ, कितने 2 पंचवर्षीय थे आप सरपंच जी। तो यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं बैगा जनजातियों के लिए, अभी तक क्यों आपने पहल किया कुछ? यहाँ हमारे समय में जो है पानी की समस्या को बहुत कम मात्रा में उपलब्ध कराते थे, जो हमसे बनता था। लेकिन पहले यहाँ चंगरिया से पानी पेयजल की व्यवस्था हमारे कार्यकाल में किया। यहाँ अनेक प्रकार के जो है बोरिंग करवाए, लेकिन पानी का स्रोत न होने के कारण यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
पानी का स्रोत ना होने के कारण। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ बाजू में डैम है, डैम से मोटर सेट करके और यहाँ पानी पहुँचाया जा सकता था। लेकिन ये सुविधा तो कर सकते हैं, तो फिर इसमें पीछे क्यों? इसके लिए हमने भी जिला पंचायत और हमारे माननीय मंत्री साहब को भी हमारे कार्यकाल में अवगत कराया गया, लेकिन हमारी बातों को अनदेखा कर यहाँ कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। जी, ठीक है। अभी हमने वर्तमान सरपंच से भी बात किया, तो वर्तमान सरपंच से बोले थे कि भैया आप आओ और इन लोगों की समस्या क्या है, आप हमारे माध्यम से कम शासन प्रशासन तक पहुँचाओ। तो सरपंच महोदय नहीं आए, मतलब कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, इस वजह से नहीं आए। अब ग्रामीण हैं आप बताइए कि आप यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए, यहाँ से तो कितनी दूरी पे हॉस्पिटल है और कैसे ले जाते हैं? यहाँ से सर जी 15 किलोमीटर दूर बिच्छे ले जाते हैं, और औरई से तो यहाँ गद्दे आने में दिक्कत, भारी परेशान है, रोड भी नहीं है सर जी, तो बड़ा मुश्किल से बिच्छे पहुंचाते हैं 2-2.5 घंटा से सर जी। मतलब यहाँ से हाईवे की दूरी 5 से 6 किलोमीटर होगी। हाँ जी। तो वहाँ हाईवे तक पहुँचाने के लिए क्या, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, तो मरीज को कैसे पहुँचाते हैं आप? तो कभी कभी मोटरसाइकिल में ले जाते हैं, कभी कभी ऑटो में टांग के ले जाते हैं सर जी। हाँ, कभी कभी आ जाते हैं एम्बुलेंस इमरजेंसी में, तो नहीं आते मौसम में जी, सूखे मौसम में आते, बारिश में खंडा में ले जाते जी, खंडा में ले जाते हैं सर जी। तो ये है बेगा जनजाति के लोगों की बस्ती, जहाँ पे इतनी सुविधाएं जो सरकार बता रही हैं वो है नहीं, कुछ महिलाएं हैं। आप बताइए कि क्या आपको क्या समस्या है? नहीं कहीं बताऊँ बताओ, आपको क्या समस्या? पानी नहीं है? हाँ, वो पानी तो मिला ही नहीं, रोड भी नहीं है, पानी भी तो डैम के अलावा ना खराब भी कुछ झिराए मार के और यहाँ बोर खनाए गए से, तो हूँ ऐसे गघरा 2 गघरा हड़िया लाए ले थन, बस उतने आए उपयोग करथन, कुआ उआ सब बटाए जाते हैं। आप कहाँ से पानी ला के पीते हैं? डैम से। और डैम में बारिश में गंदा पानी रहता तो फिर तो क्या करेंगे, पीते हैं, वही पीते हैं। तो अब यहाँ पे महिलाओं का भी कहना है कि पानी को डैम से, और डैम यहाँ गांव से लगा हुआ है और पहाड़ है पूरा, 3 किलोमीटर की पहाड़ी बोल रहे चढ़ना पड़ता है। तो आप बताओ कि क्या सुविधाएं आपके यहाँ होनी चाहिए सरकार की तरफ से? यहाँ जी हाँ, रोड, पानी और स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ बहुत जरूरी है सर। क्या है, ऐसा ही रोड नहीं है। अब कोई भी अगर समस्या आ जाती है, मतलब कोई पेशेंट बीमार हो जाती है, तो उसको हम खंडा से टांग के औरई तक ले जाते हैं, औरई से फिर बिछिया ले जाते हैं, 12 किलोमीटर दूर बिछिया है औरई से, तो हमको दिक्कत नहीं आएगी और परेशान नहीं आएगी, और किसको आएगी। तो ये थी इन लोगों की समस्या, विशेष राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बेगा जनजाति की, जो सरकार तो बड़े बड़े दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों को पक्का मकान दे दिया गया है, लेकिन न सड़क है, न पानी है, न बिजली दिख रही हमको। यहाँ बिछिया ले जाते हैं, 12 किलोमीटर दूर बिछिया है औरई से, तो हमको दिक्कत नहीं आएगी और परेशान नहीं आएगी, और किसको आएगी। तो ये थी इन लोगों की समस्या, विशेष राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बेगा जनजाति की, जो सरकार तो बड़े बड़े दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों को पक्का मकान दे दिया गया है, लेकिन न सड़क है, न पानी है, न बिजली दिख रही हमको। यहाँ तो हम देखे दूर दूर तक लाइट की कोई वो खंबे हैं, लेकिन उसमें बल्ब नहीं है, और ना यहाँ नल जल का नल लगा हुआ है। और जिस वजह से भी सरपंच महोदय जो वर्तमान है वो नहीं पहुंच पाए कि उनसे सवाल ना कर लें कि नल जल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यहाँ सड़क क्यों नहीं है, पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है। इसलिए वो मीडिया के सामने आने से भी डर रहे थे, वो इसलिए वो पहुंचे नहीं। कुछ लोग और हैं
आप लोग ही बताओ, अपनी समस्या रखो कुछ। बताओ क्या समस्या है। और क्या समस्या सर, और रंग मंच भी नहीं दे रहे हैं, वो भी जरूरी है। और खेर माई का भी उसको भी नहीं दे रहे। दिया के बोला था मगर वो भी नहीं बन चुका है अभी तक। नहीं, अब वो समस्या एक और है, यहाँ से जो गांव से लोग पलायन कर रहे हैं बाहर दूसरे प्रदेशों में, उसका कारण क्या है? कारण क्या है, खेती बाड़ी भी नहीं है सर जी, वो पत्थर है, उसी कारण चले जाता है। अभी भी तो बहुत लोग चल गए, 20-25 लोग, अब फिर जाने वाले हैं गणेश जी के समय। तो अभी तो प्रभारी मंत्री महोदय मंडला, जिनका आगमन हुआ था 2 तारीख को, उनका कहना था कि मनरेगा और रोजगार गारंटी के तहत उनको रोजगार दिया जाए, जिससे पलायन को रोका जा सकता है। तो फिर आपको पंचायत रोजगार देती है? नहीं, रोजगार तो अभी बहुत कम मिलता है सर जी, नहीं मिलता है, बंद हो गया है अभी 2-3 साल से। सब पलाने में भगते हैं गांव के आदमी। कहाँ, कौन कौन से प्रदेश जाते हैं? नागपुर जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, और रायपुर जाते हैं, केरल भाग जाते हैं सर जी। जब आप दूसरे प्रदेश जाते हो तो वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसका सामना करना पड़ता है? बहुत समस्या सामना करके आते हैं सर जी। लात घूसा धक्का मुक्की खा के आते हैं सर जी, बहुत कठिनाई से। कभी देता है पैसा, कभी नहीं देता है, कैसे कभी जुच्छे आ जाते हैं सर जी, वैसे जी। तो ऐसी विकट समस्या से जूझ रहे हैं विशेष जनजाति के लोग, और सरकार दावा कर रही है कि सारी। बहरहाल देखना होगा कि बैगा परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना का मंडला जिले की बैगा जनजाति के लोगों को कितना लाभ मिलता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।